मोदी जी इसलिए फंस गए कि मोदी जी के ये कानून लाए हुए नहीं है। मोदी जी कठपुतली हैं, उन औद्योगिक घरानों के हाथों में कठपुतली हैं। किसान को आपने जो फंसाया है, आप जब तक उसे वहाँ से मुक्त नहीं करेंगे तब तक किसान किसी भी कीमत पर ना झुकेगा ना डिगेगा। मुझे नहीं लगता कि आज़ादी के बाद देश में इतना बड़ा और इतना अनुशासित कोई आंदोलन हुआ है। किसान महाराष्ट्र से, किसान कर्नाटक से, किसान लातूर से, किसान खंडवा से, किसान आजमगढ़ से, देश के कोने कोने से किसान आने लगा है। चाहे अखबार खरीदो, पत्रकार खरीदो, देश के लोगों को खरीदो, फर्जी लोगों को खरीदो, पैसा वो खर्च करते हैं। किसान गरीब के लिए लड़ रहा है, किसान मजदूर के लिए लड़ रहा है, किसान आम शहरी के लिए लड़ रहा है। तो इस देश को अपनी उंगलियों पर नचाएंगे और अपनी मनमानी कीमत पर देश को बेचेंगे, ये पूरा देश तबाह हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेशनल न्यूज़ इंडिया। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। लगातार जिस तरीके से सरकार जो है वो 3 कानून को लेके नई नई बातें कर रही है। अभी फिर यही बात हुई थी, एमएसपी पे बात करनी थी लेकिन कोई और कानून बना दिया। अब नया साल भी आने को है, तो देखा जाए तो ठंडी भी लगातार बढ़ रही है। इन्हीं सारी चीज़ों को लेके बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आज रात में न्यू ईयर लग जाएगा, नया साल शुरू हो जाएगा, तो इस बार किसान जो है न्यू ईयर कैसे मनाएंगे? किसान तो घर से बाहर पड़ा है महीनों से, 2 महीने से वहाँ आंदोलन कर रहा था और 36वां दिन है आज। किसान लगातार बाहर पड़ा है। ये गरीब किसान कहाँ न्यू ईयर मना पाता है? न्यू ईयर तो मोदी जी मनाएंगे, न्यू ईयर राजनाथ सिंह मनाएंगे, न्यू ईयर नरेंद्र सिंह तोमर मनाएंगे। गरीब किसान कहाँ न्यू ईयर मनाता है? वैसे माना जाता है कि नया साल नए जोश के साथ आता है, तो किसानों के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। नहीं, किसानों के साथ जहाँ तक जोश का सवाल है, जिसका सब कुछ छीन लेने की कोशिश की गई हो, उसमें जोश तो होता नहीं है, लेकिन लड़ने का जुनून है वो आप देख रहे होंगे कि कल भी वार्ता हुई है। सरकार लगातार किसानों को बुला रही है, लगातार उनसे वार्ता कर रही है और ये सोच के वार्ता कर रही है कि बार बार बुलाने से और बार बार मुकर जाने से शायद किसान टूट जाएगा। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि किसान को एक बार बुला लो, 100 बार बुला लो, किसान न झुका था, न झुका है और ना बिल्कुल झुकेगा। किसान जो चाहता है, किसान को आपने जो फंसाया है, आप जब तक उसे वहाँ से मुक्त नहीं करेंगे तब तक किसान किसी भी कीमत पर ना झुकेगा ना डिगेगा। लेकिन फंसाने की बात अभी आपने की, सरकार जो है हर बार डेट पे डेट देती रहती है। पिछली बार भी यही हुआ था कि अगली डेट पे बात होगी, लगातार चल रहा है। अब 4 तारीख दे दी, नया साल आने वाला है, तो मुझे तो नहीं लग रहा है जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं किसान के हक में आएंगी। हम ये चाहते हैं, हम लगातार गुजारिश कर रहे हैं, एक बार फिर आपके माध्यम से गुजारिश करते हैं कि किसान के धैर्य की परीक्षा मत लो। मेरे ख्याल से एक आज़ादी का एक बड़ा आंदोलन इस देश ने देखा था और आज किसान की आज़ादी का ये एक बड़ा आंदोलन उसके बाद हुआ है। मुझे नहीं लगता कि आज़ादी के बाद देश में इतना बड़ा और इतना अनुशासित कोई आंदोलन हुआ है, क्योंकि किसान बिल्कुल तय किए हुए है कि भारतीय जनता पार्टी और भाजपा की सरकार अगर कोई विखंडन करने की कोशिश करेगी, कहीं से कोई उपद्रव कराने की कोशिश करेगी, तो किसान उसके लिए भी सजग है। वो जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार उन 3 काले कानूनों को वापस नहीं ले लेगी, तब तक किसान न हटेगा, न डिगेगा, न थकेगा। आप कह रहे हैं ना कि बार बार सरकार जो टाइम देती है, वार्ता करती है और वार्ता टल जाती है। भाजपा सरकार की, मोदी सरकार की ये नीति है, वो सोचते हैं कि शायद किसान को टालो और थकाओ, लेकिन उनका सोचना है कि टालेंगे और थकाते रहेंगे तो शायद एक दिन किसान थक जाएगा और थक के फिर सरेंडर कर देगा, समर्पण कर देगा उद्योगपतियों के यहाँ, और उसके बाद ये निश्चिंत हो जाएंगे। लेकिन इनकी सारी बातें मुगालते साबित होंगी। अब की किसान सारे देश से उमड़ने लगा है। ये जो बातें करते थे कि पंजाब का किसान आया, हरियाणा का किसान आया, सारे देश के कोने कोने से मैं लगातार यहीं रहता हूँ, सुबह से शाम तक देखता हूँ। किसान महाराष्ट्र से, किसान कर्नाटक से, किसान लातूर से, किसान खंडवा से, किसान आजमगढ़ से, देश के कोने कोने से किसान आने लगा है और जो भी किसान आ जाता है वो लौटने के लिए नहीं आ रहा है। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक किसी भी कीमत पर किसान वापस नहीं जाएगा। लेकिन आपने कहा किसान की बात, सरकार भी किसान की है, लोगों की है। अब अंबानी और अडानी ने स्टोर्स बना लिए हैं, सारी चीज़ें बन के तैयार हो गई हैं, तो अगर किसान के हक में बिल आता है तो अंबानी और अडानी को बहुत बड़ा घाटा होगा।
तो और दूसरी तरफ अगर बात की जाए कि उनके हक में आता है तो किसान को बहुत बड़ा घाटा होगा, तो सरकार बीच में फंसी हुई दिखाई दे रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, हम तो ये कहना चाहते हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक तरफ वो 20-22 घराने हैं उद्योगपतियों के और एक तरफ सारे देश का 75 करोड़ किसान है। मोदी जी को सोचना चाहिए था कि इन 75 करोड़ किसानों की गर्दन मरोड़ के 20-22 घरानों के हाथ में देने से पहले उनको सोचना चाहिए था। एक तरफ 22 घरानों को खुश करना चाहते हैं, एक तरफ देश के 75 करोड़ किसानों को खुश करना है और मोदी जी आमादा है अड़े गए। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, मोदी जी फंस गए हैं। मोदी जी इसलिए फंस गए हैं कि मोदी जी के ये कानून लाए हुए नहीं है, मोदी जी कठपुतली हैं, उन औद्योगिक घरानों के हाथों में कठपुतली हैं, क्योंकि वो भरोसा मोदी जी को देते हैं कि सारे पैसा हम देंगे, आप चाहे अखबार खरीदो, पत्रकार खरीदो, देश के लोगों को खरीदो, फर्जी लोगों को खरीदो, पैसा वो खर्च करते हैं। और मोदी जी उसी अंदाज में शायद ये सोच रहे थे, फांसीवादी सोच है ये। फांसीवादी लोग फांसीवाद जहाँ भी रहा है, चाहे नाजी लोग थे जर्मन में, चाहे जहाँ जाइए, फांसीवाद ये सोचता है कि वो तरीके ढूंढो। फांसीवाद वोट में तो वोटोक्रेसी में और जनमत में जनतांत्रिक व्यवस्था में तो भरोसा रखता नहीं है। उनको ये लगता है कि कोई भी ऐसा तरीका ढूंढिए जिससे हम सत्ता में बरकरार रह सकें। और मोदी जी ने जो चाल अब की चली थी वो उनकी वही चाल थी कि सारे देश के 75 करोड़ किसान के गर्दन को, उसके मुस्तकबिल को, उसके वजूद को, उसके अस्तित्व को उद्योगपति के हाथ में दे देंगे। उद्योगपति खुश हो जाएगा, उद्योगपति उसके पीढ़ियों तक शोषण करेगा और मोदी जी के लिए काम करेगा उद्योगपति। लेकिन ये चाल फंस गई उनकी। अगर वो लौटते हैं तो उद्योगपति इनको नंगा कर देंगे और अगर नहीं लौटते हैं तो किसान इनको इस कुर्सी से उतार देंगे। इसलिए मोदी जी फंसे हुए हैं। अच्छा, जय जवान जय किसान की बात हो रही थी, आज 26 जनवरी पे भी मांग की है किसानों ने कि उन्हें भी हक मिलना चाहिए मंच पे चलने का, लोगों को दिखाने का। तो क्या लगता है कि सच में 26 जनवरी तक ये आंदोलन चलेगा? नहीं, आंदोलन तो मोदी जी को पता है कब तक चलेगा, ये हमको बिल्कुल पता नहीं है, किसान को बिल्कुल पता नहीं है, क्योंकि किसान तो कोई सौदेबाजी पे खड़ा नहीं है। किसान तो सिर्फ ये कह रहा है कि आपने हमारे अस्तित्व को, हमारे वजूद को जो उद्योगपति घरानों के यहाँ गिरवी रखने की जो कोशिश की है उससे माफ कर दो। लोग कहते हैं रोज के वार्ता हो रही है, मैं कहता हूँ कोई वार्ता नहीं हो रही है, कोई वार्ता नहीं हो रही है। किसान तो हाथ जोड़े खड़ा है, गुजारिश कर रहा है, इनसे निवेदन कर रहा है कि हमको माफ कर दो, उद्योगपतियों के हाथों में हमको गिरवी मत रखो। एक बात। और दूसरी बात, किसान बहुत छोटा सा शब्द है किसान के कि मोदी जी स्वयं कहते हैं कि दोगुनी तीगुनी आय करेंगे, किसान को किसी कीमत पे घाटा नहीं होने देंगे। तो किसान सिर्फ ये कह रहा है कि मोदी जी जो हमारी MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसका लीगलाइज उसे कर दो, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, उसके निर्धारण में जो लोग अब तक बैठते रहे, ये दिल्ली के लोग जिन्होंने कभी खेत नहीं देखा, खलिहान नहीं देखा, उसमें किसानों को प्रतिनिधि बिठा दो। और तीसरी बात यह है कि आपने फार्मर्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, नहीं, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में आपने जो असीमित भंडार का जो प्रावधान कर दिया है उसको वापस ले लो। क्यों? किसान सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा है, किसान गरीब के लिए लड़ रहा है, किसान मजदूर के लिए लड़ रहा है, किसान आम शहरी के लिए लड़ रहा है। क्योंकि असीमित भंडार की जो परमिशन मोदी जी ने दी है उद्योगपतियों को, वो तो कालाबाजारी का सीधा सीधा द्वार खोल दिया है। इस देश में बिना कालाबाजारी के कुछ मिलेगा ही नहीं। फिर उसके बाद वो तो यही कह रहे हैं ना कि मेक इन इंडिया में हो रहा है सारी चीजें, डिजिटल इंडिया कर रहे हैं। तो उन्होंने ये भी बोला कि 500 करोड़ रुपए हमने कंप्यूटर खरीदने में लगा दिए, किसानों को कंप्यूटर से भी फायदा हो जाएगा। 500 करोड़ किसी ने नहीं खर्च किए। किसान को बेचारे को कंप्यूटर से कुछ लेना देना नहीं है। इस किसान को 70 सालों से लगातार सारे लोगों ने, कुछ लोगों ने पहले ठगा जो बेईमान थे, और अब की जो महाबेईमान आए वो उसके पूरे वजूद को ख़त्म करना चाहते हैं। किसान कंप्यूटर नहीं चाहता, किसान बहुत सीधी सीधी बातें चाहता है। किसान गरीब है, किसान कमज़ोर है, किसान पढ़ नहीं पाया है, उसके बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, उसे ढंग से कपड़े पहनने को नहीं मिलते हैं, उसके पैर में ठीक से जूता नहीं आ पाता है। वो कहाँ कंप्यूटर की बात कर रहा है? वो तो सिर्फ ये कह रहा है कि उसकी उपज की माकूल कीमत दे दो। उस कीमत को देने के लिए जो MSP है उसे लीगलाइज कर दो, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि MSP ठीक से आगे चलती रहे, उसके लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू कर दो। उस रिपोर्ट में ये प्रावधान है कि एक तरफ किसान की लागत और दूसरी तरफ किसान की मजदूरी, इन दोनों को जोड़ दो, और जोड़ कर जो MSP बने उसकी गारंटी कर दो। उसको बिल में प्रावधान कर दो कि उसके नीचे जो लाला, जो आपके मंसूबे हैं, जो मोदी जी के मंसूबे हैं, जो औद्योगिक घरानों के मंसूबे हैं कि जब MSP नहीं रहेगी, सरकारी मंडी नहीं रहेगी, प्राइवेट मंडियां आ जाएंगी, तो वो जो मर्जी उनकी होगी
उतनी मर्जी पर रोज गेहूं खरीदेंगे, वो एक्ट में प्रावधान कर दो कि लाला जब एमएसपी से नीचे खरीदता पाया जाए तो उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो और उसकी जगह जेल के सीखचों के पीछे हो। एक बार फिर दोहराता हूं मैं बात कि जो कालाबाजारी के द्वार जो मोदी जी ने खोले हैं, आप जानते हैं प्याज एक जगह लोग भंडारण कर लेते हैं, 100 रुपये किलो हो जाती है। उसी तरह गेहूं, दलहन, तिलहन, गन्ना, जो भी चीज है, जो भी किसान की उपज है, बाजरा हो चाहे मक्का हो चाहे गेहूं हो चाहे दालें हो, जब असीमित भंडारण इसका लाला कर लेगा, वो 1 लाला हो या 20 लाला हो, जब वो असीमित भंडारण कर लेंगे तो इस देश को अपनी उंगलियों पर नचाएंगे और अपनी मनमानी कीमत पर देश को बेचेंगे। ये पूरा देश तबाह हो जाएगा। अकेला किसान तबाह नहीं होगा, पूरा देश तबाह हो जाएगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।